Class 9 Math. New Book. Federal Board. Chapter number 8. MCQs. Bismillahirrahmanirrahim. Slope of two lines are 0 and infinity. What is the angle between both the lines? थोड़ी सी कंसंट्रेशन से अगर आप बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह स्लोप आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसको आप ज़मीन समझ लें। तो स्लोप ये चीज़ है कि ज़मीन के साथ ये जो चढ़ाई आप कितनी चढ़ रहे हैं, बस मोटी सी बात ये है। आप फ़र्ज़ करते हैं मैं ज़मीन पे ऐसे सिर्फ चल रहा हूँ, चढ़ाई शायद नहीं चढ़ रहा, बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, तो स्लोप होगा 0। एक बात और आपको बताता हूँ, राइज डिवाइडेड बाई रन, इस रेशो को हम स्लोप कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ज़मीन के साथ साथ चल रहे हैं, राइज तो है नहीं है, सारे का सारा रन है, तो फिर राइज क्योंकि नहीं है, नो राइज, डैट्स वाई स्लोप इज 0। पुट करके देख लें, ये देखें राइज नहीं है तो 0 लिख लें, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0। इसी तरह अगर आप ऐसे बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में बैठे हुए हैं समझ लें, सीधा ऊपर, अब क्या ये सारे का सारा राइज है, रन तो नहीं है, इसका स्लोप होता है अनडिफाइंड। आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं इन्फिनिटी। ये क्यों है देखें, स्लोप आपको पता राइज बाई रन है, क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कस ही बार बार इन एमसीक्यूज में स्लोप होगा, तो आप उसको समझ लें, क्वेश्चन सारे आप खुद कर लेंगे, क्या एमसीक्यूज क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग, सारी बात समझ लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सारा राइज है, रन नहीं है, तो क्योंकि रनिंग नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी। आपका क्वेश्चन बेसिकली यही है कि 0 और इन्फिनिटी, इन स्लोप्स का आपस में एंगल क्या बन रहा था, अभी देखें कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। दैट्स इट। अब यही बातें आपको आगे भी काम आएंगी। एक चीज़ आप और देख लें कि अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 का, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, तो 45 का एंगल उस वक्त बनता है जब राइज, ये राइज है, और रन, ये दोनों इक्वल हों। जितना आपने राइज किया उतनी ही रनिंग है, तो स्लोप आएगा 1। एक तरीका और भी है, टेंजेंट फाइंड कर लें। मसलन टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती, 1। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको बातें बताई थी। इसी तरह अब यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे 0 है जी, तो टेंजेंट 0 0 होता है, ये आपका स्लोप आ रहा है। यहाँ पे एंगल क्या है जी, 90, तो टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, ये स्लोप है। दैट्स इट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम आएगा। अब यकीनन आपको समझ लग गई होगी, स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 0 एंड इन्फिनिटी। यहाँ से भी देख लें, ये 0, ये इन्फिनिटी, एंगल 90, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज डिटरमिन्ड बाय लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। फाइंड द थर्ड एंगल। तो स्लोप फाइंड करने का एक तरीका, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। ये देखें, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 3 - 2, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 2 - 1, m हमारे पास आ गया 1। तो अब भी मैंने आपको बात बताई, 1 स्लोप कब आता है, जब एंगल 45 होता है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा टेंजेंट इनवर्स 1, कैलकुलेटर पे चेक कर लें, थीटा 45 आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इज 3, व्हाट इज y, फिर दोबारा यही आप यूज कर लें। देखें, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स y - 6 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 1 - -1, +1 हो गया, 1 + 1 आ गया 2,
y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, स्लोप हमें गिवन है 3। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, y हमारे पास 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लाइन 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये कौन सी लाइन है आपने ये बताना है। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सॉल्व कर लें। 5x इज इक्वल टू 6, x आ गया 6/5, तो ये आपके पास पॉइंट आया 6/5, क्योंकि y 0 है। तो y जब 0 होता है, यहाँ से डायरेक्टली भी आप देखें ना y आई नहीं है, तो y 0, तो आप सीधा सीधा लिख लें पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x 0 होता तो हम कहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन y इज इक्वल टू 0, अभी ये बात हुई y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है हम x एक्सिस पे हैं, और अगर x 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है हम y एक्सिस पे हैं। तो क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वी आर एट द x एक्सिस। x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। द लाइन y इज इक्वल टू b इज अबव द x एक्सिस इफ b आपने बताना है कि अगर आप x एक्सिस से ऊपर की तरफ हैं तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सीधी सी बात है। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। तो x एक्सिस से जो ऊपर वाला एरिया है इसमें y होता है पॉजिटिव, तभी तो आप ये इसको आप पॉजिटिव y एक्सिस बोलते हैं। और नीचे की साइड पे अगर आप x एक्सिस से हो तो क्या होगा y नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस से राइट साइड पे हों तो x पॉजिटिव, और अगर y एक्सिस से लेफ्ट साइड पे हों तो x नेगेटिव। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अबव द x एक्सिस से ऊपर, तो y पॉजिटिव होगा, या आप क्योंकि वो b दे रहा है तो b पॉजिटिव होगा, यानी कि b ग्रेटर देन 0। द लाइन x इज इक्वल टू a इज लेफ्ट टू द y एक्सिस। बिल्कुल वही बात अब दोबारा आ गई। तो आप y के क्योंकि लेफ्ट पे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा x नेगेटिव। यहां पे आप क्योंकि a चल रहा है, a नेगेटिव मींस लेस देन 0, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। स्लोप ऑफ लाइन l इज इक्वल टू -4। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू l। तो दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल वो क्या चीज है, 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन का, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप पता चल जाएगा। आप ये -4 पुट करें तो 1/4 आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज स्लोप 2/3। अब स्लोप फाइंड करने की एक और सिचुएशन जो है वो क्या है, -a/b, a/b। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जी x + by + c इज इक्वल टू 0, यानी अब इसका स्लोप देखें जी -2/3, ये a है ये b है, यहाँ पे -2/-3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। द लाइन y इज इक्वल टू 5x - 3 इज रिटन इन द फॉर्म। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये असल में फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx + c, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x + y इज इक्वल टू 5। x इंटरसेप्ट जब आपने फाइंड करना है तो y 0 पुट कर लें, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x 0 पुट कर लें। अब क्योंकि x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y 0 पुट करते हैं, जब y 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अ लाइन इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस एट 2, 0, 0, 7 रिस्पेक्टिवली, इट्स y इंटरसेप्ट। तो ये लाइन ड्रा हुई है, देखें 2, 0, 1, 2, ये हो गया 2, 0, 0, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंदाजे से हमने बना लिए। तो अब थोड़ा कंसंट्रेट करना है आपने, y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। तो उसका मतलब क्या है कि आप x 0 करेंगे, तो आप देख लें आपके पास x किस में 0, ये x 0 है, इसका मतलब है कि 7 जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, तो हमने एक तरीका तो ये आप सॉल्व कर लें प्रॉपर,
दूसरा, थोड़ी अगर आप अकल इस्तेमाल करें ना, तो देखें आप यहाँ पे अगर 0 0 पुट करते हैं ना तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। इसमें भी आप 0 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाती है, मतलब 0 0 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ओरिजिन 0 0।